ट्रेन में एक लड़की बस शौचालय जाने के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही वो 5 नंबर बोगी की तरफ पहुंची उसका होश उड़ गया, क्योंकि जिस बोगी में टॉयलेट था वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। घबराकर उसने ये बात तुरंत ट्रेन अटेंडेंट को बताई। अटेंडेंट ने भी जैसे ही खाली ट्रैक देखा तो अंदर से डर गया, लेकिन ऊपर से मुस्कुराकर बोला कि 5 नंबर बोगी तो थी ही नहीं। धीरे धीरे जैसे और यात्रियों को टॉयलेट जाना पड़ा, सबको समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक आदमी सामने आया और बोला कि उसके कुछ दोस्त तो वहीं 5 नंबर बोगी में बैठे थे। अटेंडेंट क्यों झूठ बोल रहा है? अब जब बात छिपी नहीं रही तो अटेंडेंट ने कहा कि बोगी में तकनीकी खराबी आ गई थी, इसलिए उसे पिछली सुरंग में छोड़ दिया गया है और रिपेयरिंग चल रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि खुद अटेंडेंट को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि ट्रेन की हर बोगी को काटने का सिस्टम उसी के कंट्रोल में होता है। ऐसे में बोगी कैसे गायब हुई इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। ट्रेन मैनेजर ने जब सीसीटीवी देखने की कोशिश की तो स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाती लाइनें दिखी और पूरा सिस्टम फेल हो गया। उन्होंने अटेंडेंट को सख्त हिदायत दी कि किसी को सच्चाई नहीं बतानी है। लेकिन तभी ट्रेन एक काले सुरंग में घुसी और 4 नंबर बोगी के यात्री उसी नरक को झेलने वाले थे जो 5 नंबर वालों ने झेला था। जैसे ही ट्रेन सुरंग के बीच पहुंची एक अजीब सी तेज चीखें गूंजने लगी। कुछ समझ आता उससे पहले ही एक यात्री की गर्दन किसी अदृश्य शक्ति ने मरोड़ दी। फिर एक एक कर सभी यात्रियों की मौत होने लगी। इसी पर जैसे कोई भूत चढ़ गया हो और वो अजीब सी भाषा बड़बड़ाने लगा। मोराम्बा जा नीलो क्रो, मैं नहीं। एक हिम्मती फोटोग्राफर इस सबको शूट करना चाहता था, लेकिन तभी ऊपर से एक भयानक आत्मा प्रकट हुई जिसने उसे सिर्फ एक नजर में तोड़ मरोड़ दिया। उधर 3 नंबर बोगी की एक लड़की ने यह नजारा देख लिया, मगर समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। तब तक 4 नंबर बोगी के सारे लोग मर चुके थे। ट्रेन जैसे ही सुरंग से बाहर आई वो बोगी अपने आप कटकर पीछे छूट गई और हमेशा के लिए काले अंधेरे में समा गई। चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े, लेकिन वहां अब कोई बोगी नहीं थी। जब लड़की ने सच्चाई बताई तो सब समझ गए कि जब भी ट्रेन सुरंग में जाती है एक बोगी भूतों की बलि चढ़ जाती है, यानी अब अगला नंबर 3 नंबर बोगी का है। जान बचाने के लिए लड़की ने 2 नंबर बोगी में छिपने का सुझाव दिया, लेकिन वहां तो बिजनेस क्लास था जहां सिर्फ अमीर लोग और रेलवे के बड़े अधिकारी बैठे थे। वो आम यात्रियों को अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। अब ट्रेन में सिर्फ 3 बोगियां बची थी और अगली सुरंग तक बस 10 मिनट। अब इस रेलवे के मालिक ने भी हालात की गंभीरता को समझा, क्योंकि जब ये लाइन बनाई जा रही थी तब गांव के आदिवासियों ने चेतावनी दी थी कि जंगल काटोगे तो आत्माएं बदला लेंगी। लेकिन तब इन बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया गया था। अब नतीजा सबके सामने था। ट्रेन का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था और कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट चुका था। तभी एक यात्री चुपचाप 2 नंबर बोगी में घुस गया, लेकिन वहां की लग्जरी में उसका सस्ता लुक सबको चुभने लगा। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अभी तक वहां के लोगों को असली खतरे का अंदाजा नहीं था। तभी ट्रेन एक और सुरंग में घुस गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। 3 नंबर बोगी की लाइटें झपकने लगी और तभी अचानक बोगी के बीचों बीच भूतों की फौज प्रकट हो गई। सब डर से कांपने लगे। कोई सांस लेने तक से डर रहा था। तभी एक लड़की डर के मारे गिर गई और उसी पल एक भूत उसके सिर के ऊपर आ गया। फिर शुरू हुआ कत्लेआम। 3 नंबर बोगी में कोई नहीं बचा। ये सारा मंजर 2 नंबर बोगी के किनारे छिपे लोगों ने देख लिया। ट्रेन जैसे ही सुरंग से निकली 3 नंबर बोगी भी कटकर पीछे छूट गई। अब 2 नंबर बोगी वालों की बारी थी। सब दहशत में आ गए और ट्रेन मैनेजर से इमरजेंसी ब्रेक लगाने की गुहार लगाने लगे। अब जब कुछ छिपा नहीं रह गया था तो मैनेजर ने सच्चाई बता। ट्रेन के निकलते ही सिस्टम फेल हो गया था। अब ये ट्रेन एक बेकाबू घोड़े की तरह भाग रही थी और कोई इसे रोक नहीं सकता था।